हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होना है और ये वीडियो बेसिकली आपका पेट का जो एग्ज़ाम है, जो आज से यदि हम काउंट करें तो 44 डेज और बचे हुए हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास उसी 44 दिन में कितने दिन बचे हैं? 44 दिन बचे हैं। इस 44 दिन में हमको तैयारी कैसे करनी है कि हमारा पेट में अच्छा स्कोर कर सके। आपको भी पता है कि इसका सिलेबस बहुत पहले दे दिया गया और पेट एग्जाम कराने के लिए बहुत तत्पर है आयोग और बहुत जल्दी कराना चाहता है। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज कर देगा। इसी वजह से पेट की तैयारी 44 दिन में कैसे अच्छे से किया जाए और हम एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें कि हम एग्जाम जब देने जाएं तो हम अच्छा एक मार्क्स स्कोर कर पाएं कि हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक जो नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं पेट का एग्जाम हमारा कब है? 20 अगस्त को। तैयारी में आपको सिलेबस सबको पता होगा कि सबको सिलेबस आपको मिल गया होगा। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में आप लोगों को पता होगा क्या है। जर्नल स्टडी है। जर्नल स्टडी में भी ढेर सारे जर्नल स्टडी की बेसिकली बात करें तो अलग अलग सेक्टर हैं, सबके अलग अलग पार्ट है, 5-5 नंबर के सब आएंगे। जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो इसके आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मिसलेनियस की यदि हम बात करें तो 10 क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मैथ्स का टॉपिक दिख रहा होगा। मैथ्स में आपको दिख रहा होगा केवल 5 नंबर। क्लियर है? मैथ के अलावा रीजनिंग दिख रहा होगा 5 नंबर, केवल 5 नंबर। इंग्लिश होगा 5 नंबर। इंग्लिश में कितना है? 5 नंबर। हिंदी कितना है? 5 नंबर। पैराग्राफ हिंदी के कितने हैं? 10 नंबर। हिंदी के पैराग्राफ साथ में आपका डीआई 2 बेस पर है। एक चार्ट है और एक सारणी है। चार्ट वाला भी है। चार्ट वाले में यदि हम डीआई बात करें तो चार्ट वाले में 10 नंबर के आएंगे और सारणी में कितने आएंगे? 10 मार्क्स के आएंगे। यही तो हो गया कुल टोटल। यदि हम बात करें तो जोड़ लीजिएगा ये मैथ्स 5, 10, 15, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। ठीक है, 50, 10, 60, 10, 70 और 30 नंबर की ये हैं। 6 सेक्टर ये हैं। 6 सेक्टर में क्या क्या हो जाएंगे? पॉलिटी है, उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है और आपका एक और कोई टॉपिक है। ये कुल मिलाकर के 30 की है। टोटल आपका ये सिलेबस है। और इस सिलेबस को कवर कैसे करना हो? सिलेबस यदि हम बात करें, तैयारी आप कर रहे हो तो कैसे तैयारी करनी है, ध्यान से समझो। 2 स्टेज पे, मिनिमम 2 से 3 स्टेज पे तैयारी करनी है। फर्स्ट स्टेज हम शुरू करेंगे, जनरल स्टडी आप पढ़ रहे हो तो जनरल स्टडी की यदि हम बात करें तो हम जीएस पूरा कंप्लीट एक साथ ले लें तो हमारा कुल टोटल कितने का आएगा? 50 नंबर का। 50 नंबर का आपका जनरल स्टडी के अंतर्गत आएगा, जिसमें मिसलेनियस का पार्ट आ जाएगा, अवेयरनेस का पार्ट आ जाएगा और जनरल स्टडी के सब्जेक्ट वाइज जो होंगे वो आ जाएंगे। टोटल 50 नंबर। इस 50 नंबर की तैयारी कैसे करनी है? करंट अफेयर कहां से कहां तक का पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में यदि लिखा है सिंधु सभ्यता तो केवल सिंधु सभ्यता ही पढ़ना, अदर दिमाग मत लगाना। यदि उसमें बात करते हो गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बात किया है तो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी ही पढ़ना है, केवल गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में आप जल्दी जल्दी में ये चीजें पढ़ लेंगे कि इसमें जो टॉपिक दिया है, जो डायरेक्ट टॉपिक लिखकर मेंशन किया है कि इस टॉपिक को ही केवल पढ़ना है, उस टॉपिक को पूरा, केवल उसी टॉपिक को फर्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे कि सेकंड स्टेज में रिवाइज करने के लिए जल्दी जल्दी उस टॉपिक के अंतर्गत यदि बात करते हैं बौद्ध धर्म में तो गौतम बुद्ध का जन्म, मरण और उनका ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुआ, हर उनकी शिक्षाएं, ये सारे पढ़ने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे कि एक्चुअली उनकी संगतियां कहां हुई थी। ये सारी चीजें हम उसके अंतर्गत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब ज्योग्राफी में बात करते हैं तो ज्योग्राफी में नदियां हैं तो नदियों के बारे में ही केवल पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में केवल नदियां पढ़ना है, लेकिन सेकंड स्टेज जब जाएंगे तो नदियों पे जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बांध बनाए गए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि ये यूपी के एग्जाम में कुछ भी चेंज कर सकता है। तो कुछ ऐसे ही इसके, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है तो पूरा केवल फंडामेंटल राइट्स देखना है। अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो केवल उसी टॉपिक को पढ़ना है, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हमारा जीएस का पार्ट हो गया। जर्नल अवेयरनेस, जब करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर ये मानकर चलिएगा आपको करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। मिनिमम आपका जो करंट अफेयर जो पढ़ना है, ध्यान समझिएगा, 1 जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी नहीं, मार्च, 1 मार्च से लेकर के 31 जुलाई तक का करंट अफेयर तो हर हाल में पढ़ना ही है। मतलब मार्च से लेकर जुलाई तक
जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं पढ़िए। करंट अफेयर ये दिमाग में बैठा कर मत चले कि एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, भूल जाएंगे, दिक्कतें होंगी। आप करंट अफेयर क्या करेंगे, पूरा का पूरा अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। और कब तक का पढ़ना है, 31 जुलाई तक का। कब से लेकर के 1 मार्च से लेकर के 31 जुलाई तक। ये जब हो जाने के बाद, इसको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने का करंट अफेयर सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। क्योंकि ये आयोग है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्या करेगा। तो एक आध क्वेश्चन इससे दिया भी जाए तो दिक्कतें नहीं हो। याद रखिएगा, करंट अफेयर क्या पढ़ना है आपको, 1 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर एकदम डीप में पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का आपको, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये करंट अफेयर सरसरी निगाहों से देख लेना है। मिसलेनियस में आते तो मिसलेनियस में लिखा है कि राजधानियां, देश राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो इसमें सभी देश यदि पढ़ने लगो तब तो हो ही नहीं पाएगा। पढ़ना क्या कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्कों के बारे में पढ़ना है। अभी हाल ही में किसी देश के साथ हमारा समझौता हुआ है तो वहां की चीजें पढ़ लेनी है। यदि हमारा कोई हमारा नेता कहीं गया है किसी देश में तो वहां का राजधानी और मुद्रा क्या है, ये चीज केवल देखना है। बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागिएगा, एशिया पर ही फोकस कीजिएगा, अदर पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। मिसलेनियस के जितने भी टॉपिक है, उस टॉपिक को जितना लिखा है केवल उसी टॉपिक को उतना ही देखिएगा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो जीएस का पार्ट हो गया 50 में। कोशिश मानकर चलिएगा, कोशिश करके चलिएगा कि 30+ मार्क्स आपको यहां से गेन कर सके। 30+ यदि मार्क्स आपने यहां से गेन कर लिया तो आगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है, आपका हो या ना पाए इंग्लिश के लिए ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो आप यदि इंग्लिश में वीक हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कहां से पढ़ेंगे मैं बताऊंगा अभी। इसके अलावा भी मैं बताऊंगा किस बुक को आप प्रीफर करिए तो ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश 5 नंबर यदि वीक है तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग आते हैं 5 नंबर। अब 5 नंबर के लिए रीजनिंग में जितना टॉपिक उसमें मेंशन किया, 5 टॉपिक, 4 या 5 टॉपिक है, उसी टॉपिक को ही पढ़िएगा, अदर कुछ भी मत पढ़िएगा। जो टॉपिक दिया है केवल वही टॉपिक पढ़ना है, अदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। हिंदी में भी जो टॉपिक दिया है, हिंदी में आपका क्या दिया है, संधि दिया है, ग्रामेटिकल पोर्शन में अशुद्धियां दिया हुआ है, उसके अलावा लिंग दिया हुआ है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो पर्यायवाची है, आदि मुहावरे हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अनसीन पैसेज 2 आएंगे, पैराग्राफ 2 आएंगे। अब क्या करना है कि ये अनसीन पैसेज के लिए या हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है। यूपीपीएससी के आरओ के जो एग्जाम हुए हैं, उस आरओ के एग्जाम के लिए सारे पढ़ लीजिएगा, 5 क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएंगे, 100% हो जाएगा। यदि हिंदी के अदर पैराग्राफ की बात करते हैं तो जो आपके सीसेट के पेपर होते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं या अन्य जो हमारे चीजें आती हैं, जो पैराग्राफ वाले यूपीएससी के जहां भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस आए हुए हैं हिंदी के, केवल उसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुए यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें जो पैराग्राफ है उसको रिवाइज कर लीजिए, बस, अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं तो उस टॉपिक से, जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लीजिए, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस केवल जो टॉपिक दिए हैं उसी टॉपिक को पढ़ना है, अलग से कुछ मत पढ़िएगा। और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए याद रखिएगा, करंट अफेयर के लिए कि आप मैगजीन लेना चाहें तो क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है, या हम बात करें जो पतली वाली मैगजीन क्रॉनिकल की आती है, पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, उतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या अन्य कोई मिले, जैसे पीसीएस मंत्रा के यदि मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो उनको आप लेकर के पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपका हो गया, ये सारे टॉपिक से क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 20 क्वेश्चन होने हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन, आप देखिए इतने में से यदि हम 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कितने बचे, 10, 15, 15, 5, 20, 25। इस 25 में कोशिश ये करिएगा कि 20 नंबर ला सके, क्योंकि यहां 20 कर लिए, 30, 20, 50 नंबर हो गया। 50 नंबर यहां से गेन कर लिया आप लोगों ने, कितने में हमने 50 गेन कर लिया है कि हमारे ये 25 और 50, 75 में हमने कितना 50 नंबर गेन कर लिया है। कोशिश कीजिएगा कि 50+ मार्क्स यहां से हर हाल में आए। अब बात करते हैं यहां पर, ये कोशिश ये करना है कि इसमें 18 से 19 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं।
ये जो आपके चार्ट आ रहे हैं DI, यहाँ 1819 क्वेश्चन सही होने चाहिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चार्ट के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे सारणी के। ये दो आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 5-5 नंबर के, 20 टोटल 4 होंगे, 4 में मिला के कितने होंगे, 20 नंबर के। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चूंकि मैथमेटिकल का पार्ट है, तो चूंकि ये मैथ का ही पार्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, टफ नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके लिए चार्ट के लिए और सारणी के लिए आप एक काम कीजिएगा कि यूपीपीएससी के, समझिए मेरी बात, यूपीपीएससी का जो सीसैट का पेपर होता है, याद रखिएगा कि यूपीपीएससी का जो सीसैट का पेपर होता है उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यूपीपीएससी का सीसैट का जो पेपर होता है उसमें पीसीएस वाले में वो मिल जाएंगे। साथ में आपका यूपी ट्रिपल एससी के पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर में जो चार्ट और सारणी के क्वेश्चन आए हुए उनको अलग से मत पढ़िए, जो दिया है उसी को आप प्रीफर कर लीजिए, उसी को आप पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चार्ट हो गया या सारणी हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। सीसैट का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। सीसैट वाले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रीवियस जो एग्जाम में हुए हैं, जो प्रीवियस का यूथ के लिए लिया, घटना चक्र के लिए लीजिए, जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस के पेपर हुए हैं उसके जितने चार्ट और सारणी मिलेंगे सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद एक बार क्या कीजिएगा कि सरसरी निगाह से घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, तो जो टॉपिक जीएस के आ रहे हैं उस टॉपिक को क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। समझिए मेरी बात कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो प्रीवियस ईयर के जो घटना चक्र पूर्वावलोकन के सब नहीं क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करने हैं जो ऑलरेडी यूपीपीएससी या आरओ एआरओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्या करना है कि यूपीपीएससी और आरओ एआरओ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस के, और जिस टॉपिक का सिलेबस में दिया उस टॉपिक के क्वेश्चंस को रट लेना है। क्लियर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बुक यदि प्रॉपर यदि कोई बुक आप प्रेफर करना चाहते हैं तो बुक में आपका या तो घटना चक्र के ले लीजिए, या यूथ का ले लीजिए, या चक्षु का ले लीजिए। ये तीनों की बुक अच्छी है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके इतना चीज आप यदि करते हो और आपके 45 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। डेली आप एक टाइम टेबल बना लो, डेली कम से कम आपका 8 to 10 आवर्स स्टडी करना स्टार्ट कर दो, 8 to 10 आवर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। 8 से 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो 5 to 6 आवर तो मिनिमम पढ़ो ही पढ़ो, कम से कम 8-10 घंटे। ये कितना दिन, 45 दिन ही तो पढ़ना है। और यदि कोशिश यही करना, टारगेट ये रखना है आपको कि जो आपके मार्क्स हैं 75 प्लस आए। यदि 75 प्लस आता है तो जितने भी वैकेंसियां निकलेंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, हर वैकेंसी के लिए यदि आपका एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इससे ऊपर कट ऑफ तो किसी हाल में जा ही नहीं सकता। तो 75 नंबर से प्लस आपको नंबर ला दिए तो आप सेफ रहोगे हर जगह पे। क्लियर। अब इसके अलावा यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हो तो यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल 299 रुपए में है, जिसमें आपको टोटल टेस्ट मिलेगा 100 टेस्ट में 100 क्वेश्चन के फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें प्रॉपर उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद में उसका पीडीएफ भी, जिस क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 45 डेज के अंदर रिवाइज करने के लिए क्रैश कोर्स तो 499 रुपए में, वो भी आपके एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। दोनों में से जो चाहिए आप परचेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। या आपके ऊपर है, लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना नहीं चाहे तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि ये प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही कुछ इसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनानी है 45 दिन का, और जान लगाकर पढ़ना है कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप हर एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तभी के लिए तैयार रखते हैं। थैंक यू।